11वीं शरीफ जो है ना, असल में ये हज़रत सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साले सवाब के हवाले से एक समझ लें यूँ एक महफिल सजाई जाती है, कुरान पाक पढ़ा जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सुनाई जाती है और इसी तरह फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है। और हुज़ूर सैयदी गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो मनक़बत है, जो मनाकिब हैं, वो बज़रिया नज़म या बज़रिया नसर उसको बयान किया जाता है। तो इसमें कोई ऐसी गलत बात तो नहीं है। अगर बिलफर्ज कुछ लोग इस पे एतराज़ करते भी हैं कि यार नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में ये चीज़ मौजूद नहीं थी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में मौजूद नहीं थी और आज के ज़माने में मौजूद हैं। मसलन ये देखो, मस्जिदों में जो महराब बनाए जाते हैं ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद तो नहीं थे। और अगर कोई कहे कि जनाब हम इसको कोई दीन समझ कर तो नहीं कर रहे, तो हम उनसे यही कहेंगे कि अल्लाह के बंदे अगर दीन समझ कर नहीं कर रहे तो फिर इतने पैसे तुमने जो इस्लाम के नाम पर लोगों से लेकर लगाए हैं, ये सब क्या है? लोगों ने जो इतना बड़ा मेहराब बनाकर दिया है और उसको सजाया है, बेहतरीन किया है, वो बगैर सवाब के ही कर दिया है। यानी जो पैसा आपको लोग दे रहे हैं, आप कहें कि वो दीन ही नहीं है, तो वो लोग तो आपका सर फाड़ने को आएंगे कि अगर दीन नहीं था तो हमसे लिया क्यों है? भाई कोई किसी को 1000 रुपया देना पसंद नहीं कर रहा इस दौर में। आप मुझे बताएं, क्या कोई किसी को पैसे देना पसंद करता है? अगर नहीं करता तो फिर ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो है वो ये लाखों रुपया जो है वो मस्जिद के मेहराब पर लगा दे, जिसका ना कुरान से सबूत है, ना हदीस पाक से सबूत है, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से सबूत है। और फिर आगे जाएं तो ये किताबुल्लाह जो है, ये भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिल्कुल भी अपने हाथ में पकड़ के नहीं फरमाया कि ये किताबुल्लाह है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के बाद जब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना पाक आया है, उस वक्त जंग यमामा में जब कारी साहबा एक अच्छी खासी तादाद में शहीद हो गए, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त हाजिर हुए थे और कहा था कि या सैयदी अमीरुल मोमिनीन, आप ऐसे करें कि कुरान पाक को इकट्ठा कर ले, कहीं कुरान पाक ज़ाया ही ना हो जाए। तो उस वक्त बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या जवाब दिया था? आपने कहा था कि मैं वो काम नहीं कर सकता जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। अब ये जो बिदत की रट लगाते हैं और हमें कहते हैं कि जनाब जो काम नबी पाक ने नहीं किया वो तुम क्यों करते हो, तो हम उनको यही जवाब देते हैं कि अल्लाह के बंदो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी कुरान इकट्ठा करते हुए यही कहा था कि ये काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नहीं किया तो फिर मैं कैसे कर सकता हूं। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समझाते रहे यहां तक कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ने इस काम के लिए मेरा सीना खोल दिया। यानी अभी जो काम पहले वो कह रहे थे कि बिदअत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नहीं किया, तो वो मैं कैसे कर सकता हूं। तो अभी वही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कह रहे हैं कि उसी बिदअत के लिए जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने काम नहीं किया, उसके लिए मेरा सीना खुल गया। तो शरह सदर क्या हिदायत के लिए होता है कि गुमराही के लिए? अगर तो वो काम था जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं किया और उसके लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शरह सदर का कह रहे हैं कि मेरा शरह सदर हो गया, तो फिर इसका मतलब यह है कि क़यामत तक के लिए खुलाफा राशिदीन, यानी वो खुलाफा के जिनको हिदायत अता की गई है, और वो जो हिदायत देने वाले हैं वो मुर्शिद भी हैं, मुर्शद भी हैं, उनको हिदायत दी भी गई है और उनको हिदायत देने वाला भी बनाया गया है। तो उन्होंने हमें एक कायदा दिया है कि अगर कोई काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो लेकिन दीन से न टकराता हो और उसमें दीन का फायदा नजर आता हो, तो उसको करने में कोई हरज नहीं है, बल्कि जो करे तो अल्लाह करीम उसका सीना खोल देता है, शरह सदर करता है। अब 11वीं शरीफ के मौजू पर अगर मैं बात करूं तो मैं पूछना चाहता हूं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक काम को पहले खुद कह रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन उसके फौरी बाद वो कहते हैं कि जनाब अल्लाह ने इस काम के लिए मेरा सीना खोल दिया। तो हम कहते हैं कि हम तो गलत भी नहीं कहते, हम तो कहते हैं कि इस काम के लिए अल्लाह करीम ने हमारा सीना खोल दिया है कि हम गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मोहब्बत भी करते हैं और गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की 11वीं शरीफ का खत्म पाक भी दिलाते हैं। तो अब इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। अगर कोई इसको गलत कहे, किसी मसलक वाला अगर कोई गलत कह देता है तो फिर दलील उस पर है, हमारे ऊपर तो नहीं है। हमसे किस बात की दलीलें तलब करता है? भाई दलील जो है उस पर बनती है ना, वो हराम कह रहा है तो उसके पास कुरान की कौन सी आयत है जिसमें अल्लाह ने फरमाया हो कि जो 11वीं शरीफ का खत्म पाक खाएगा वो हराम काम करेगा? या अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो भाई मेरे बाद एक बंदा आएगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा,
लोग उसको गौसे पाक कहेंगे और उसके 11वीं शरीक का ख़त्म दिलाएंगे, वो सारे गुमराह होंगे, जहन्नमी होंगे। अगर अल्लाह और रसूल ने उसको हराम नहीं करार दिया तो फिर ये किस दलील के तहत उसको हराम करार दे रहे हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो असूल हैं उनके ऊपर अगर चलकर हम चलेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल हो जाएंगे। और अगर हम अपनी मनमानियाँ करेंगे, अपनी मर्जी करेंगे, अपनी मर्जी का दीन लेकर आएंगे तो फिर ये हिदायत नसीब नहीं हो सकती। कुरान पाक ने बड़ा वाज़ेह फरमाया था, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा व मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। फरमाया कुरान पढ़ के बहुत सारे गुमराह हो जाएंगे और कुरान पढ़ के बहुत सारे हिदायत पा जाएंगे, लेकिन गुमराह कौन होंगे? व मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। फरमाया जो फासिक लोग हैं वो गुमराह हो जाएंगे, यानी जिनके दिल की ज़मीन बंजर है ना, वो गुमराह होंगे। और जो हिदायत पाएंगे वो कौन लोग होंगे? वो होंगे हुदल लिल मुत्तकीन, जिनको अल्लाह करीम ने तकवे के लिए चुन लिया है, मुत्तकी लोग हैं। और तकवा किसको कहते हैं? कुरान पाक ने उसको भी बड़ा वाज़ेह बयान किया है। लोग समझते हैं अल्लाह से डरना तकवा है एक तारीफ ये भी कि अल्लाह से डरना तकवा है, लेकिन कुरान ने कहा मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। फरमाया जो अल्लाह की निशानियों की तज़ीम करता है तो ये दिल के तकवे में से है। तो अल्लाह की निशानियां क्या है? हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अगर पहाड़ियों पर कदम लगाएं तो अल्लाह फरमाता है इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह। सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। तो जब सफ़ा और मरवा सिर्फ अल्लाह की वलिया के कदम लगने से अल्लाह की निशानियों में से निशानियां बन जाती हैं, तो जनाब गौसे पाक जो खुद वलीउल्लाह है वो क्या अल्लाह की निशानियों में से निशानी नहीं है? क्या हम उनको याद नहीं कर सकते? उनको पकीज़ा मुक़द्दस नहीं समझ सकते? उनको इसाले सवाब नहीं कर सकते? तो हराम हलाल का इख्तियार सिर्फ अल्लाह और रसूल को है। और ये बदबख्त तो वो लोग हैं जो कहते हैं रसूलुल्लाह को भी नहीं है। जब रसूलुल्लाह को नहीं तो तुम्हारे मौलवी को इख्तियार कहाँ से मिल गया है? तुम कैसे कह सकते हो कि जनाब ये हराम है? अपनी तरफ से तो हराम हम कहने की बिल्कुल इजाज़त नहीं तुम्हें देंगे। या कुरान की आयत पढ़ो या हदीस पढ़ो या सहाबा का कोई कौल पढ़ो जिसमें उन्होंने हराम कहा हो। और नालायकी ये है, कहते हैं कुरान से हज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं साबित करो। तो गौसे पाक तो कुरान उतरने के कितने 100 साल के बाद आए, तो बाकायदा तौर पर तो साबित नहीं की जा सकती इस तरह के 11वीं का जिक्र हो। अगर ये बात होगी तो हम आपकी मस्जिदों के बारे में पूछेंगे अपनी मस्जिद का कुरान से तज़किरा दिखाओ, हम कहेंगे अपने घर का कुरान से तज़किरा दिखाओ, अपना तज़किरा दिखाओ, फिर तो तुम सारे हराम हो गए ना जिनका तज़किरा कुरान में है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, अल्लाह ने हर खुश्क व तर को कुरान में बयान किया है। इस्तिदलाल के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें जो है उनका जवाज़ पेश किया जाता है। बहरहाल बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बस लोगों के दिलों के अंदर एक वसवसा डाला जाता है और कहा जाता है कि जनाब ये काम हराम है, तो हराम होने के लिए दलील चाहिए।